अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हो दोस्तों? जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बड़ी फ्रेश हवा चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे हूँ। मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी सुनाने लगा हूँ, मेरे साथ रहिएगा एंड तक, आपको मज़ा आएगा वीडियो में। जी दोस्तों, देखें पीछे ग्रीनरी देखें और पहाड़ी एरिया है सारा, आँखों को ऐसे ठंडक मिल रही है। ये जो बोट है ये भी बहुत पुराने ज़माने की है, ये बोट भी है एक सामने। मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ आपको, बड़ा गौर से सुनिएगा आखिर तक, इसमें हमारे सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। एक बुज़ुर्ग थे और वो खुदा की ज़ियारत करना चाहते थे। बड़ी इबादतें करते थे, रोज़े रखते थे, नमाज़ें पढ़ते थे और अल्लाह ताला से कहते थे कि मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो इसी सिलसिले में उन बुज़ुर्ग ने सोचा कि क्यों ना मैं एक चिल्ला करूँ 40 दिन का, जिसके अंदर ये इल्तिजा करूं, क्या है मेरे मालिक, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारी ज़ियारत करना चाहता हूं। इसी तरह उन्होंने 40 दिन का चिल्ला शुरू कर दिया। दिन को रोज़े रखते, रात को इबादत करते। ये सिलसिला जारी था कि 36वें दिन अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, क्या है मेरे बंदे, अगर तुम मेरी ज़ियारत करना चाहते हो तो उस मार्केट में जाओ, उस बाज़ार में जाओ जहाँ तांबे की मार्केट है, तांबा बिकता है, उस मार्केट में जाओ। वो बुज़ुर्ग निकल पड़े उस मार्केट की तरफ, उस बाज़ार की तरफ। फिर रहे हैं, वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत उस बाज़ार में एक तांबे की बाल्टी लिए फिर रही है और वो उसको बेचना चाहती है लेकिन बिक नहीं रही। वो जिस दुकानदार के पास भी जाती है तो वो उसको कहती है कि ये बाल्टी तांबे की मैं 6 यूरो में बेचना चाहती हूँ। तो आगे से दुकानदार कहते थे कि इसकी कीमत 3 यूरो है या 4 यूरो है। वो फिर अगली दुकान पे चली जाती थी, वो फिर जाके कहती थी कि मैं इसको 6 यूरो में बेचना चाहती हूँ। दुकानदार इसी तरह कहते थे कि ये 4 यूरो की है या 3 यूरो की है। बिल आखिर वो एक दुकान में पहुँचती है जिधर वो बुज़ुर्ग जो अल्लाह से ज़ियारत का शर्फ हासिल करना चाहते थे वो भी बैठे थे उधर। तो वो उस दुकानदार के पास जाती है तो वो उस दुकानदार को कहती है कि ये तांबे की बाल्टी मैं 6 यूरो में बेचना चाहती हूँ। तो उस दुकानदार ने उससे सवाल किया, बूढ़ी औरत से, कि तुम ये बाल्टी 6 यूरो में क्यों बेचना चाहती हो? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और जो डॉक्टर ने उसको नुस्खा लिख के दिया है वो 6 यूरो का है। तो वो दुकानदार ने उस बूढ़ी औरत से कहा, तुम्हें पता है कि ये बाल्टी कितनी कीमती है? उसने कहा, जितनी भी कीमती है, मुझे इसके 6 यूरो चाहिए। उसने कहा, ये कम से कम तुम्हारी बाल्टी 40 यूरो की है। वो बूढ़ी औरत समझी कि पता नहीं दुकानदार मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा, मेरी उम्र मजाक सहने की नहीं है, मेरा बेटा भी बीमार है, तो आप मुझे इसके 6 यूरो दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं किसी और दुकानदार के पास चली जाती हूँ। वो बुज़ुर्ग ने कहा, मैं हरगिज़ मजाक नहीं कर रहा, ये पकड़ो अपने 40 यूरो और बाल्टी मुझे दे दो। वो बड़ी खुश हो के 40 यूरो लेके चली जाती है। तो वो बुज़ुर्ग जो अल्लाह से ज़ियारत का शर्फ हासिल करना चाहते थे वो भी उधर बैठे थे। उन्होंने उस दुकानदार को कहा कि आपको बिज़नेस या आपको कारोबार बिल्कुल नहीं करना आता। तो वो बुज़ुर्ग ने कहा, वो जो दुकानदार ने कहा कि क्या हुआ है? उन्होंने कहा, मैं जो बूढ़ी औरत है इसको सुबह का देख रहा हूँ, ये मुख्तलिफ़ दुकानदार के पास जाती है और ये इसकी कीमत 6 यूरो मांगती है। तो कोई इसको 3 यूरो कह रहा है, कोई 4 यूरो कह रहा है। तो आपने इसको 6 यूरो देने की बजाय इसको 40 यूरो दे दिए, आपने तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। वो दुकानदार बोला, मैंने ये सौदा इस बूढ़ी औरत के साथ नहीं किया, मैंने ये सौदा अपने खुदा से, अपने रब से, अपने अल्लाह से किया। वो इस तरह कि इसका बेटा बीमार है और डॉक्टर ने नुस्खा 6 यूरो का लिख के दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं इसको 6 यूरो दूंगा वो नुस्खा तो ख़रीद लेगी, उसको हो सकता है सेहत भी मिल जाए, लेकिन बाद में भी उसको खाने की चीज़ें चाहिए, उसको और भी रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए जिससे वो कम अज़ कम 1 महीने का गुजारा कर सके।
تو میں نے یہ سودا خدا سے کیا ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے اور میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ تو وہ جو بزرگ اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، ان کو ایک دم پھر آواز آتی ہے خدا کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ سے فرمایا کہ چلہ کشی سے میری زیارت، چلہ کشی کرنے سے اور عبادات کرنے سے، میری زیارت کرنے سے کئی گنا یہ بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد کرو جن کو مدد کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو تلاش کرو جن کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم جب ان کی مدد کرو گے، ان لوگوں کی، تم اس میں میری زیارت کرو گے، تم اس مدد میں مجھے پاؤ گے۔ تو اس لیے اس میں سبق یہی ہے کہ عبادات کرنی چاہیے، روزے بھی رکھنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر کیا کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔